प्यार, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेमी को खुश रखने के लिए बड़े गिफ्ट, महंगे सरप्राइज या हर समय परफेक्ट बने रहना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रेम में खुशी बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है, और जो व्यक्ति खुद भीतर से खाली है वह किसी और को सच में खुश नहीं कर सकता। जब तुम अपने प्रेमी को खुश रखने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हमारा व्यवहार प्रेम नहीं बल्कि डर से आता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर या छोड़ दिए जाने का डर। इस डर से किया गया हर प्रयास धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलने लगते हो, अपनी पसंद, अपनी सच्चाई और अपनी आज़ादी छोड़ने लगते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व घुटने लगता है, और जो खुद घुट रहा हो वह किसी और को खुलकर जीने नहीं दे सकता। इसीलिए प्रेम की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अपने प्रेमी को खुश रखने का पहला रहस्य यह है कि उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां स्वीकार नहीं है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। जब तुम अपने लिए कुछ नहीं बचाते तो भीतर शिकायत जन्म लेती है, और वही शिकायत धीरे धीरे प्रेम को खत्म कर देती है। सच्चा प्रेम वही है जहां दोनों लोग साथ में खिलते हैं, जहां साथ होना जरूरत नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। खुश रखने का अर्थ हर समय हंसाना या हर बात मान लेना नहीं है, बल्कि यह है कि सामने वाला तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करे, बिना डर, बिना दिखावे के। कई बार शब्दों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। बिना कुछ कहे साथ बैठना भी काफी होता है। अगर तुम सच में अपने प्रेमी को खुश करना चाहते हो तो उसे सुनो, बिना टोके, बिना जज किए, बिना तुरंत समाधान दिए। जब कोई सच में सुना जाता है तो उसके भीतर शांति जन्म लेती है, और वही शांति खुशी में बदल जाती है। प्रेम में एक और सूक्ष्म चीज है, उम्मीद। जैसे ही तुम किसी से उम्मीद करने लगते हो कि वह तुम्हें खुश रखेगा, तुम उसे एक जिम्मेदारी दे देते हो, और जिम्मेदारी कभी सच्ची खुशी नहीं ला सकती। अगर तुम उससे हर समय अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की चाह रखोगे तो वो थक जाएगा और प्रेम बोझ बन जाएगा। इसलिए प्रेम में स्वतंत्रता जरूरी है। उसे उसकी जगह दो, उसका समय दो, उसका अपना संसार रहने दो। हर इंसान अलग होता है, इसलिए उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अपनी समझ उस पर मत थोपो। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, एक छोटा सा इशारा या एक ईमानदार स्पर्श किसी भी बड़े गिफ्ट से ज्यादा असर करता है, क्योंकि प्रेम में दिखावा नहीं, सच्चाई काम करती है। जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह हो, क्योंकि अधूरा ध्यान और अधूरा साथ कभी संतुष्टि नहीं देता। याद रखो, प्रेम कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे परफेक्ट बनाना है। यह एक यात्रा है जिसमें दो लोग साथ चलते हैं, कभी हंसते हुए, कभी गिरते हुए, कभी समझते हुए और कभी उलझते हुए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सच्चे प्रेम को खुश रखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप खिलता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उसे सच्चा रहने दो। प्रेम को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम, तकनीक या फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो तब जन्म लेती है जब मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, यहां तक कि प्रेम को भी, और यहीं से समस्या शुरू होती है। जब तुम अपने प्रेमी को खुश रखने की जिम्मेदारी ले लेते हो तो यह भावना अपने आप में एक दबाव बन जाती है, जैसे उसकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी हो, और अगर वो खुश नहीं है तो गलती तुम्हारी है। इसी सोच के साथ प्रेम एक सहज भावना न रहकर एक प्रदर्शन बन जाता है, जहां तुम हर समय अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हो, जबकि जहां कोशिश होती है वहां सहजता नहीं होती, और जहां सहजता नहीं होती वहां प्रेम टिक नहीं पाता। असल में किसी को खुश रखने का सबसे गहरा तरीका यह है कि तुम उसके साथ अपने असली रूप में रहो। लेकिन यह करना कठिन है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पसंद किए जाने के लिए हमें कुछ बनना पड़ेगा, और यही आदत हम रिश्तों में ले आते हैं। हम एक ऐसा चेहरा पहन लेते हैं जो सामने वाले को पसंद आए, और धीरे धीरे हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। जब तुम अपने ही सत्य से कट जाते हो तो प्रेम भी खो जाता है। इसलिए प्रेम किसी को प्रभावित करने का नाम नहीं, बल्कि उसके सामने अपने सच्चे रूप में खड़े होने की हिम्मत है। और जब तुम बिना दिखावे,
बिना डर के अपने प्रेमी के सामने होते हो, तभी एक सच्चा संबंध जन्म लेता है जो वास्तविक खुशी देता है। इस संबंध की गहराई में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए। जब तुम बिना पूर्वाग्रह, बिना प्रतिक्रिया के किसी को सुनते हो, तब वह खुद को अकेला महसूस नहीं करता, और यही एहसास उसे भीतर से शांति और खुशी देता है। इसके साथ ही प्रेम में स्पेस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और हर समय साथ रहने की कोशिश करते हैं तो संबंध घुटने लगता है। प्रेम को भी सांस लेने की जगह चाहिए, इसलिए अपने प्रेमी को उसकी आज़ादी, उसका समय और उसकी अपनी दुनिया देना ज़रूरी है। और यह तभी संभव है जब तुम खुद भीतर से पूर्ण हो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अधूरा होता है वही दूसरों को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े प्रयास नहीं, बल्कि छोटी छोटी सच्ची बातें जरूरी होती हैं। एक ईमानदार तारीफ, बिना अपेक्षा का ख्याल या चुपचाप साथ बैठ जाना, ये साधारण दिखने वाली बातें ही दिल को छूती हैं, लेकिन अगर इन्हें भी किसी योजना या दबाव में किया जाए तो इनकी सच्चाई खो जाती है। प्रेम में एक बड़ा खतरा अहंकार भी है। जब तुम उम्मीद करने लगते हो कि सामने वाला तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हें समझे और तुम्हारी हर बात माने, तब यह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार होता है। क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है, जबकि प्रेम समर्पण चाहता है। और समर्पण का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि अपने मैं को थोड़ा ढीला छोड़ना है। जब दो लोग अपने अहंकार को थोड़ा छोड़ते हैं, तभी एक ऐसा स्थान बनता है जहां प्रेम स्वाभाविक रूप से खिल सकता है। इसके साथ ईमानदारी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए चीजों को आसान बना सकता है, लेकिन वह विश्वास को तोड़ देता है। और एक बार विश्वास टूट जाए तो प्रेम को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हर स्थिति में सच्चाई को शांत और प्रेमपूर्ण तरीके से कहना जरूरी है। और अंत में सबसे गहरी बात यह है कि तुम किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकते, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं दी जा सकती, वह भीतर से आती है। तुम केवल एक सहारा बन सकते हो, एक साथ चलने वाले बन सकते हो, लेकिन किसी की स्थायी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस बोझ को अपने ऊपर मत लो, बस सच्चे रहो, उपस्थित रहो, एक दूसरे को आज़ादी दो और खुद से जुड़े रहो। बाकी प्रेम है, वह अपने आप धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से खिलता जाएगा। प्रेम जितना सुंदर दिखता है उतना ही भीतर से उलझा हुआ भी होता है, और उसकी असली जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा प्रेमी हमें परेशान कर रहा है, जबकि सच में वह हमारे भीतर की अनदेखी परतों को सामने ला रहा होता है। जब तुम कहते हो कि मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, तो इसके पीछे कई बार एक गहरा डर छिपा होता है, उसे खो देने का डर, जो सीधे दिखाई नहीं देता बल्कि तुम्हारी चिंता, बेचैनी और जरूरत से ज्यादा परवाह के रूप में बाहर आता है। तुम बार बार पूछते हो सब ठीक है या नहीं, बार बार उसकी मौजूदगी को परखते हो और इसे प्रेम समझते हो, जबकि ध्यान से देखने पर यह प्रेम नहीं बल्कि एक तरह की पकड़ यानी अटैचमेंट होती है, जिसमें स्वतंत्रता नहीं होती, और बिना स्वतंत्रता के प्रेम धीरे धीरे घुटने लगता है। जब तुम्हारे भीतर यह डर होता है तो तुम्हारी हर कोशिश में एक अनकही घबराहट होती है जो सामने वाले तक पहुंच जाती है, और वह खुद को पकड़ा हुआ महसूस करके दूर जाने लगता है। फिर तुम और कसकर पकड़ते हो और वह और दूर चला जाता है। यही एक अंतहीन चक्र बन जाता है। इसलिए अगर सच में अपने प्रेमी को खुश रखना है तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को देखना ज़रूरी है, और खुद से पूछना ज़रूरी है कि अगर वह चला जाए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे। अगर जवाब हाँ है तो ये प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता है, और निर्भरता कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम यह कह सको कि तुम उसके साथ इसलिए हो क्योंकि तुम उसे चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम उसके बिना अधूरे हो। यह समझ थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही प्रेम की असली आज़ादी है। इसी तरह इनसिक्योरिटी भी रिश्तों में गहराई से काम करती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो या कोई और बेहतर हो सकता है, तो तुम खुद को साबित करने लगते हो, कभी ज़्यादा अच्छा बनकर, कभी ज़्यादा केयरिंग बनकर, और कभी खुद को खोकर। लेकिन इससे इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती है, क्योंकि तुम खुद को ही यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो। इसलिए
खुद को अपनी कमी और डर के साथ स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यही स्वीकृति भीतर स्थिरता लाती है और वही स्थिरता रिश्ते को मजबूती देती है। जेलसी भी इसी का एक हिस्सा है, जिसे लोग अक्सर प्रेम समझ लेते हैं, जबकि वो असल में डर और अविश्वास का संकेत है। जब भरोसा नहीं होता तो व्यक्ति हर चीज में खतरा देखने लगता है और यही धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर कर देता है। इसलिए अपने प्रेमी को खुश रखने के लिए उसे विश्वास देना जरूरी है, ऐसा विश्वास जो मजबूरी से नहीं बल्कि भीतर की मजबूती से आता है। अक्सर हम अपने प्रेमी से वह मांगते हैं जो हमें अपने अतीत में नहीं मिला, प्यार, ध्यान या सुरक्षा, और अनजाने में अपने पुराने घाव उस पर डाल देते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वह हमारे सभी घाव भर सके। इसलिए अपने दर्द की जिम्मेदारी खुद लेना जरूरी है, वरना प्रेम भी बोझ बन जाता है। इसके साथ ही प्रेम में थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि हर समय साथ रहना ही गहराई नहीं लाता। कभी कभी दूरी हमें खुद से दोबारा जोड़ती है, और जब हम वापस आते हैं तो और सच्चे होकर आते हैं, जिससे रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव बन जाता है। और अंत में सबसे गहरी बात यह है कि अपने प्रेमी को खुश रखने का मतलब यह नहीं कि तुम उसके हर दुख को मिटा दो। कभी कभी उसे सिर्फ समझने की जरूरत होती है, न कि ठीक करने की। उसके साथ चुपचाप बैठ जाना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, यही प्रेम का सबसे सच्चा और गहरा रूप होता है। प्रेम की अंतिम परत पर पहुंचते ही एक अजीब लेकिन गहरी सच्चाई सामने आती है। जिसे हम अब तक प्रेम समझते रहे, उसका बड़ा हिस्सा अक्सर हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। हम कहते हैं कि मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहीं यह चाहत छिपी होती है कि वह हमें कभी छोड़कर न जाए। और यहीं से प्रेम धीरे धीरे एक अनकहे सौदे में बदलने लगता है। हम देते हैं ताकि वह रहे, समझते हैं ताकि वह हमें समझे, झुकते हैं ताकि वह हमें स्वीकार करे। और ये सब इतना सूक्ष्म होता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब प्रेम लेन देन बन गया। जबकि सच्चा प्रेम किसी भी तरह का सौदा नहीं होता। वह एक ऐसी अवस्था है जहां देने में ही आनंद होता है, बिना इस सवाल के कि बदले में क्या मिलेगा। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि देना और खुद को खो देना अलग बातें हैं, क्योंकि अगर तुम खुद को ही मिटा दोगे तो प्रेम किसके माध्यम से बहेगा? सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम भीतर से भरे हुए हो, शांत हो और उसी भराव से बांटते हो। इसी गहराई में यह भी स्पष्ट होता है कि हम अक्सर व्यक्ति से नहीं, उसकी अपनी बनाई हुई कल्पना से प्रेम करते हैं, और जब वह उस कल्पना पर खरा नहीं उतरता तो हमें निराशा होती है। यह निराशा ही संकेत है कि हमारा प्रेम शर्तों पर टिका हुआ था। जबकि सच्चा प्रेम वही है जहां तुम भीतर से स्वीकार कर सको, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। प्रेम में सबसे बड़ा डर खोने का होता है, और इसी डर में हम सामने वाले को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जिसे पकड़ कर रखा जाए वो कभी सच में अपना नहीं होता। प्रेम को पकड़ने की नहीं, जीने की जरूरत होती है। और जब तुम अपने प्रेमी को ये आज़ादी दे देते हो कि वो चाहे तो जा सकता है, तब जो रहता है वही सच्चा होता है। मन को यह स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि वह हमेशा सुरक्षा और निश्चितता चाहता है, जबकि प्रेम अनिश्चितता में ही जीवित रहता है। इसलिए अपने प्रेमी को खुश रखने का सबसे गहरा तरीका यह है कि तुम उसे भीतर से आज़ाद कर दो, उस पर कोई अदृश्य दबाव न डालो। उसे यह महसूस होने दो कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन बंधा हुआ नहीं है। इसके साथ ही प्रेम में उपस्थिति यानी पूरी तरह उस पल में होना बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ साथ होना काफ़ी नहीं, बल्कि सच में उपस्थित होना ज़रूरी है। उसकी आंखों में देखकर उसे महसूस करना, उसके साथ हंसना, उसके साथ चुप रहना, ये छोटे छोटे पल ही प्रेम को जीवित रखते हैं। और अंततः यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि प्रेम में हर समय खुशी नहीं होती। दुख, गलत फहमियाँ और दूरियां भी उसका हिस्सा हैं, और ये सब गलत नहीं बल्कि प्रेम को और गहरा बनाने वाले अनुभव हैं। कभी कभी अपने प्रेमी के साथ उसके दर्द में बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए बैठ जाना ही सबसे सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि कुछ भावनाएं ठीक नहीं की जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अंत में समझ यही आती है कि प्रेम को खुश रखने की जरूरत नहीं होती। यह कोई ऐसा पौधा नहीं जिसे जबरदस्ती सींचना पड़े, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो तब अपने आप बहती है जब उसे रोका नहीं जाता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपने भीतर के डर को देखो,
अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, अपने प्रेमी को उसकी आज़ादी दो और खुद के साथ सच्चे रहो। फिर जो प्रेम है वो अपने आप रास्ता बना लेगा। और तब तुम ये नहीं सोचोगे कि तुम उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ये महसूस करोगे कि तुम दोनों साथ में स्वाभाविक रूप से खुश हो। प्रेम जब अपनी पहली चमक से आगे बढ़ता है तब वह एक नई परीक्षा में प्रवेश करता है। शुरुआत में सब कुछ सहज लगता है, हर बात में उत्साह, हर मुलाकात में एक नया नशा, हर स्पर्श में एक अलग ही ऊर्जा। लेकिन धीरे धीरे यह नशा कम होने लगता है और यहीं से असली प्रेम की शुरुआत होती है। यहीं से यह तय होता है कि जो तुम्हारे बीच है वह सिर्फ आकर्षण था या कुछ गहरा। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेम खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि प्रेम अब गहराई में उतरना चाहता है। लेकिन गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां अब कोई दिखावा काम नहीं करता। वहां तुम्हें अपने असली रूप में आना पड़ता है। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन अब यह खुशी पहले जैसी आसान नहीं होती, क्योंकि अब वह तुम्हें पूरी तरह देख चुका है, तुम्हारी अच्छाइयां भी और तुम्हारी कमजोरियां भी। और यही वह जगह है जहां अधिकतर रिश्ते टूटने लगते हैं, क्योंकि लोग अपने वास्तविक रूप को स्वीकार नहीं कर पाते। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें उतना ध्यान नहीं मिल रहा, उतनी बातें नहीं हो रही, उतना उत्साह नहीं है, और तुम्हारे भीतर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। तुम सोचते हो कि शायद अब वह तुमसे दूर हो रहा है, शायद उसका प्यार कम हो गया है, और इसी सोच में तुम फिर से उसे खुश करने की कोशिश करने लगते हो, और ज़्यादा केयर और ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा एफर्ट। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की ज़रूरत है। प्रेम को बनाए रखने के लिए एफर्ट ज़रूरी है, लेकिन अगर ये एफर्ट डर से आ रहा है तो ये प्रेम को और कमज़ोर कर देता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे इस डर को महसूस करता है और वह धीरे धीरे और दूर जाने लगता है। इसलिए इस चरण में सबसे ज़रूरी है कि तुम शांत रहो और इस बदलाव को समझो। हर रिश्ता इस फेज से गुजरता है और यह कोई समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है। अब प्रेम एक नई दिशा चाहता है, वह अब एक्साइटमेंट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहता है, अब वह अट्रैक्शन से ज़्यादा कनेक्शन चाहता है। और कनेक्शन तभी बनता है जब दो लोग एक दूसरे को सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए तैयार होते हैं। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन अब खुशी का मतलब बदल चुका है। अब उसे सिर्फ हंसी नहीं चाहिए, अब उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ वह अपने असली रूप में रह सके, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। और यह तभी संभव है जब तुम खुद भी अपने असली रूप में आ जाओ। अगर तुम अब भी वही परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो धीरे धीरे यह रिश्ता तुम्हें थका देगा, क्योंकि सच्चाई को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कॉन्शियस लव, यानी जागरूक प्रेम। इसका मतलब है कि अब तुम अपने रिश्ते को समझकर जीते हो, न कि बस भावनाओं के बहाव में। अब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारे प्रेमी के भीतर क्या चल रहा है, और तुम दोनों मिलकर उस समझ के साथ आगे बढ़ते हो। ये प्रेम अब चाइल्डिश नहीं रहता, ये मैच्योर हो जाता है। यहां तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। और जब तुम ये समझ विकसित कर लेते हो, तब तुम्हारे रिश्ते में एक गहराई आ जाती है जो किसी भी सुपरफिशियल एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन यहां एक खतरा भी है, रूटीन। जब रिश्ता थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो वह एक रूटीन में बदलने लगता है। वही बातें, वही दिनचर्या, वही मिलना जुलना, और धीरे धीरे यह रूटीन उबाऊ लगने लगता है। तब लोग सोचते हैं कि शायद अब प्यार खत्म हो गया है, जबकि असल में उन्होंने प्रेम को जीना बंद कर दिया है। प्रेम को जिंदा रखने के लिए हमेशा कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें जागरूकता बनाए रखना जरूरी होता है। जब तुम अपने प्रेमी के साथ हर पल को सच में जीते हो, तब वही रूटीन भी खास बन जाता है। लेकिन अगर तुम बस आदत में जी रहे हो तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बोरिंग लगने लगता है। इसलिए अपने प्रेमी को खुश रखने का एक और गहरा तरीका यह है कि तुम रिश्ते को ऑटोमेटिक मत बनने दो। उसमें जागरूकता लाओ,
उसमें फ्रेशनेस लाओ। लेकिन यह फ्रेशनेस बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तुम खुद जिंदा होते हो, जब तुम्हारे भीतर उत्साह होता है, तब वही ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में भी बहती है। लेकिन अगर तुम खुद ही थके हुए हो, बोर हो, असंतुष्ट हो, तो तुम कितना भी प्रयास कर लो, वह ऊर्जा सामने नहीं जा पाएगी। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेम में समय के साथ जो बदलता है उसे स्वीकार करना सीखो। लोग चाहते हैं कि शुरुआत जैसी फीलिंग हमेशा बनी रहे, लेकिन यह संभव नहीं है। प्रेम बदलता है, विकसित होता है, और अगर तुम इस बदलाव को समझकर उसके साथ चलते हो तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन अगर तुम पुराने फेस को पकड़कर बैठे रहते हो तो तुम हमेशा निराश रहोगे। इसलिए अपने प्रेमी को खुश रखने का असली तरीका यह नहीं है कि तुम उसे वही पुरानी फीलिंग वापस दो, बल्कि यह है कि तुम उसके साथ हर नए फेज को स्वीकार करो और उसमें भी सुंदरता देखो। जब प्रेम समय के साथ गहराता है, तब एक और परत धीरे धीरे खुलती है, और यह परत सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ अपने प्रेमी को नहीं बल्कि खुद को भी देखना पड़ता है। शुरुआत में तुम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हो, फिर समझने लगते हो, लेकिन अब एक समय आता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दर्पण बन चुके हो। तुम्हारा प्रेमी अब सिर्फ तुम्हारा साथी नहीं रहा, वह तुम्हारे भीतर छिपी उन चीजों को दिखाने लगा है जिनसे तुम अब तक भागते रहे थे। उसकी छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान करती हैं, उसकी आदतें तुम्हें चुभने लगती हैं, और तुम्हें लगता है कि समस्या उसी में है। लेकिन अगर तुम थोड़ी ईमानदारी से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि वह तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्सों को उजागर कर रहा है, और यही वह मोड़ है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू हो सकता है, अगर तुम तैयार हो। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन अब यह खुश रखना एक अलग अर्थ ले लेता है। अब यह सिर्फ उसके लिए कुछ करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह समझने का सवाल है कि क्या तुम उसके साथ इस सच्चाई में खड़े रह सकते हो जहां तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को भी देख रहे हो। क्योंकि जब तक सब अच्छा लगता है तब तक प्रेम आसान है, लेकिन जैसे ही असली चेहरे सामने आते हैं तब धैर्य, समझ और जागरूकता की असली परीक्षा होती है। अधिकतर लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यह रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन सच्चाई यह है कि अब यह रिश्ता असली हो रहा है। इस चरण में एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है दूसरे को बदलने की कोशिश। उन्हें लगता है कि अगर उनका प्रेमी थोड़ा बदल जाए, थोड़ा और समझदार हो जाए, थोड़ा उनकी तरह सोचने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सोच ही रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ देती है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो, तुम उसे यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। और यह बात किसी भी इंसान के दिल को चोट पहुंचाती है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि तुम सामने वाले को अपने हिसाब से ढाल लो, बल्कि यह है कि तुम उसकी सच्चाई को देखो और फिर भी उसके साथ रह सको। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज को सहते रहो। जागरूक प्रेम का मतलब यह भी है कि तुम अपनी सीमाओं को समझो और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है, अगर तुम्हें कहीं चोट लग रही है, तो उसे दबाओ मत, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका महत्वपूर्ण है। अगर तुम गुस्से में आरोप लगाकर या अहंकार के साथ बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत होकर अपने अनुभव को ईमानदारी से साझा करोगे तो सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, और यही संवाद रिश्ते को गहरा बनाता है। अब इस स्तर पर एक और चीज सामने आती है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी भावनात्मक जिम्मेदारी। अधिकतर लोग अपने भावनाओं की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। अगर वे दुखी हैं तो वे अपने प्रेमी को दोष देते हैं। अगर वे असंतुष्ट हैं तो वे सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें खुश नहीं रख पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समझ सकता है, तुम्हारा साथ दे सकता है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर की खाली जगह को भर नहीं सकता। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम अपने रिश्ते में एक नई परिपक्वता लाते हो। अब तुम अपने प्रेमी से यह उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें हमेशा खुश रखे।
बल्कि तुम उसके साथ अपनी खुशी साझा करते हो। तुम उसके पास अपनी समस्याओं का बोझ लेकर नहीं जाते, बल्कि अपनी सच्चाई लेकर जाते हो। और जब दो लोग इस तरह मिलते हैं तो उनका रिश्ता एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है, जहां अब कोई किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं क्योंकि वे साथ रहना चाहते हैं। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण बात है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा। क्योंकि जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही संभावना होती है कि तुम एक दूसरे को चोट पहुंचाओगे। यह जानबूझकर नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। और अगर तुम हर चोट को पकड़ कर रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दीवार बन जाएगी। इसलिए क्षमा करना सीखो, न सिर्फ अपने प्रेमी को बल्कि खुद को भी। क्योंकि कई बार तुम भी गलतियां करोगे, और अगर तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे तो तुम हमेशा अपराध बोध में जीते रहोगे। और अंत में इस पूरे सफर की सबसे गहरी समझ यह है कि प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हर दिन बदलता है, हर दिन नया होता है। अगर तुम इसे एक निश्चित रूप में बांधने की कोशिश करोगे तो यह धीरे धीरे मरने लगेगा। लेकिन अगर तुम इसे एक जीवित चीज की तरह जियोगे, जिसमें बदलाव है, उतार चढ़ाव है, गहराई है, तो यह तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाएगा। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन अब तुम समझने लगते हो कि असली खुशी तब आती है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे हो, जागरूक हो और इस पूरे अनुभव को पूरी तरह जीते हो, बिना डर के, बिना नियंत्रण के। जब प्रेम समय की लंबी यात्रा में आगे बढ़ता है तब वह एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां चमक कम हो जाती है लेकिन गहराई बढ़ जाती है। यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पहले जैसा फील नहीं रहा। जो शुरुआत में धड़कन तेज कर देता था अब वह सामान्य लगने लगता है। जो पहले हर पल खास लगता था अब वह रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। और यहीं से मन सवाल उठाने लगता है, क्या अब प्यार कम हो गया है? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यह प्यार का खत्म होना नहीं है, बल्कि उसका परिपक्व होना है। शुरुआत का प्रेम अधिकतर उत्तेजना और नवीनता पर टिका होता है, लेकिन समय के साथ वह स्थिरता और समझ में बदलता है। और यह परिवर्तन ही असली परीक्षा है, क्योंकि अब तुम्हें बिना उस शुरुआती नशे के भी साथ रहना है। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन अब यह सवाल और गहरा हो जाता है, क्या तुम उसके साथ तब भी रह सकते हो जब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जब सब कुछ सामान्य है, शांत है और कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी है? क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा उत्साह से भरा नहीं होता, उसमें एक सादगी भी होती है। लेकिन हमारा मन सादगी से जल्दी ऊब जाता है, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। और इसी चाह में लोग अक्सर अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। वे बाहर नई चीजें खोजने लगते हैं, नई एक्साइटमेंट, नए लोग, नई फीलिंग्स, और उन्हें लगता है कि यही असली जीवन है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने ही रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाए। बोरियत कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर जाना है। जब तुम्हें अपने प्रेमी के साथ बोरियत महसूस होती है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम दोनों एक दूसरे को हैबिट की तरह जीने लगे हो, न कि एक जीवित अनुभव की तरह। और इसे बदलने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ जागरूकता की जरूरत होती है। जब तुम फिर से अपने प्रेमी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हो, जब तुम उसकी छोटी छोटी बातों को फिर से महसूस करना शुरू करते हो, तब वही रिश्ता फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम खुद भीतर से जिंदा हो, क्योंकि एक मरा हुआ मन किसी भी रिश्ते को जीवित नहीं रख सकता। अब इस चरण में एक और बहुत गहरी भावना सामने आती है, ब्रेकअप का डर। यह डर पहले भी था, लेकिन अब यह और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुमने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, यादें बनाई हैं, एक जुड़ाव बना है। और इस जुड़ाव को खोने का विचार ही तुम्हें भीतर से हिला देता है। तुम सोचते हो कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम कैसे संभालोगे, और इसी डर में तुम कई बार उन चीज़ों को भी सहने लगते हो जो तुम्हें भीतर से चोट पहुंचा रही होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है, डर के कारण टिके हुए रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं होते।
अगर तुम सिर्फ इसलिए साथ हो क्योंकि तुम संता तो बनाने के बाद तो अकेले होने से डरते हो, तो ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक सहारा है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम साथ इसलिए हो क्योंकि तुम रहना चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो सब टूट जाएगा। और यह समझ तभी आती है जब तुम अपने भीतर उस अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार होते हो जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। क्योंकि जितना तुम अपने अकेलेपन से डरते हो उतना ही तुम रिश्ते पर निर्भर हो जाते हो, और जितनी निर्भरता बढ़ती है उतना ही डर बढ़ता है। यह एक चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की, जो इस चरण में एक नई परिभाषा लेती है। लोग अक्सर कमिटमेंट को एक वादा समझते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सच्चा कमिटमेंट कोई मजबूरी नहीं है। यह एक जागरूक निर्णय है जिसे तुम हर दिन चुनते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को बांध लेते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इस रिश्ते को समझकर, महसूस करके और उसकी सच्चाई को जानकर उसके साथ बने रहते हो। अगर कमिटमेंट सिर्फ एक डर या सामाजिक दबाव से आता है तो वह धीरे धीरे तुम्हें घुटन देने लगता है, लेकिन अगर यह समझ और प्रेम से आता है तो यह तुम्हें स्थिरता और गहराई देता है। इस स्तर पर अपने प्रेमी को खुश रखने का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब यह किसी को खुश करने की कोशिश नहीं रह जाती, बल्कि यह एक साथ एक ऐसा जीवन बनाने की प्रक्रिया बन जाती है जहां दोनों लोग खुद भी विकसित होते हैं और एक दूसरे को भी विकसित होने देते हैं। अब तुम ये नहीं सोचते कि मैं उसे कैसे खुश करूं, बल्कि तुम ये समझते हो कि हम दोनों कैसे एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां खुशी अपने आप पैदा हो। और यह माहौल तभी बनता है जब वहां ईमानदारी होती है, स्वतंत्रता होती है और सबसे महत्वपूर्ण एक गहरी समझ होती है। और अंत में इस पूरे चरण की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्रेम कोई गारंटी नहीं देता। यह तुम्हें कोई वादा नहीं करता कि सब कुछ हमेशा ठीक रहेगा, लेकिन यह तुम्हें एक अवसर देता है खुद को जानने का, अपने डर को समझने का और एक दूसरे के साथ एक सच्चा संबंध बनाने का। अगर तुम इस अवसर को समझकर जीते हो तो तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक साथ रहने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। जब प्रेम अपनी अंतिम गहराई तक पहुंचता है तब एक ऐसी समझ जन्म लेती है जो शब्दों से परे होती है। अब तक तुमने प्रेम को कई रूपों में जिया, आकर्षण, जुड़ाव, डर, पकड़, समझ, संघर्ष, लेकिन अब धीरे धीरे यह सब एक शांति में बदलने लगता है। यह शांति किसी उत्साह की तरह तेज नहीं होती, यह भीतर बहती हुई एक शांत नदी की तरह होती है। और यहीं पर तुम पहली बार महसूस करते हो कि प्रेम को खुश रखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, वह सिर्फ बदलता है, गहराता है और तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता आने लगती है कि तुम अपने प्रेमी के मालिक नहीं हो और न ही वह तुम्हारा है। तुम दोनों बस एक दूसरे के जीवन में कुछ समय के लिए आए हुए यात्री हो। यह बात सुनने में थोड़ी असुरक्षा पैदा कर सकती है, क्योंकि मन हमेशा अस्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा बना रहे, लेकिन जीवन का स्वभाव ही बदलना है और प्रेम भी उसी नियम का पालन करता है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम बस अनुभव कर रहे होते हो। तुम अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें समझ आता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम किसी को दे सको। तुम सिर्फ एक वातावरण बना सकते हो, एक स्पेस बना सकते हो जहां सामने वाला अपने आप को महसूस कर सके, अपने आप में सहज हो सके। और ये स्पेस तब बनता है जब तुम खुद के साथ सहज हो। अगर तुम्हारे भीतर ही अशांति है तो तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, वह अशांति किसी न किसी रूप में रिश्ते में आ ही जाएगी। इसलिए इस अंतिम अवस्था में ध्यान बाहर से हटकर पूरी तरह भीतर आ जाता है। अब तुम अपने प्रेमी को बदलने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि अपने भीतर के उन हिस्सों को समझते हो जो तुम्हें बेचैन करते हैं। अब प्रेम में एक और बहुत गहरी बात घटती है, लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। लेकिन यह छोड़ना किसी मजबूरी में नहीं होता, यह एक समझ से आता है। तुम समझ जाते हो कि पकड़ने से कुछ भी स्थायी नहीं होता और छोड़ने से कुछ भी खोता नहीं है। जब तुम अपने प्रेमी को यह आज़ादी देते हो कि वो अपने तरीके से जी सके, अपने निर्णय ले सके, तब तुम्हारा रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब वहां कोई दबाव नहीं होता, कोई छिपी हुई अपेक्षा नहीं होती, और इसी स्वतंत्रता में एक सच्ची निकटता जन्म लेती है, क्योंकि अब कोई किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं है। दोनों एक दूसरे को चुन रहे हैं, हर दिन, हर पल। इस स्तर पर कमिटमेंट भी एक नई रोशनी में दिखाई देता है। अब यह कोई वादा नहीं है जिसे तुम्हें निभाना है, बल्कि यह एक जागरूक निर्णय है जिसे तुम बार बार चुनते हो। तुम यह नहीं कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि तुम यह कहते हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, पूरी सच्चाई के साथ। और यही सच्चाई इस रिश्ते को जीवित रखती है, क्योंकि जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम वर्तमान को पूरी तरह जी पाते हो, और वही वर्तमान प्रेम का असली स्थान है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी गहरी हो जाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है। तुम्हारा प्रेमी भी अपनी यात्रा पर है, जिसमें उसके अपने संघर्ष हैं, अपने सपने हैं, अपने बदलाव हैं, और तुम उसे रोक नहीं सकते, न ही तुम्हें रोकना चाहिए। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो तुम उसकी यात्रा का सम्मान करोगे, चाहे वह तुम्हारे साथ चले या किसी और दिशा में। यह बात कठिन है, लेकिन यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां तुम सामने वाले की खुशी को अपनी पकड़ से ऊपर रखते हो, और अंत में तुम्हें यह एहसास होता है कि प्रेम का असली उद्देश्य किसी को पाना नहीं था, बल्कि खुद को जानना था। तुम्हारे रिश्ते ने तुम्हें तुम्हारे ही अंदर की परतों से मिलवाया, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी संभावनाएं। और अगर तुमने इस पूरे अनुभव को जागरूकता के साथ जिया है, तो तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। तुम और गहरे हो गए हो और सच्चे हो गए हो। इसलिए अब अगर तुम फिर से पूछो अपने प्रेमी को खुश कैसे रखें, तो जवाब बहुत सरल हो जाता है, लेकिन उतना ही गहरा भी। तुम उसे खुश रखने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा बनो कि तुम्हारे साथ वह अपने आप खुश हो सके। तुम उसे पकड़ो मत, उसे समझो। तुम उसे बदलो मत, उसे स्वीकार करो। तुम उससे उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें पूरा करेगा, बल्कि खुद इतने पूरे बनो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक उत्सव की तरह जी सको। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब प्रेम कोई संघर्ष नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है, शांत, गहरा और पूरी तरह जीवित।